नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष के कुछ एमसीक्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो यूपीपी का आपका री एग्जाम हो, यूपी आरओ का एग्जाम हो। जैसा कि आप सभी ने कैलेंडर अगर देखा हो तो जो यूपी आरओ का एग्जाम है वो क्या नाम आपका दिसंबर में शेड्यूल है। कब है? दिसंबर में शेड्यूल है। और आपका एजीटीए जो है आपका एग्रीकल्चर असिस्टेंट, इसका भी आपका एग्जाम की डेट आ चुकी है। और जितने भी उत्तर प्रदेश विशेष से एग्जाम है उन सभी के लिए आपको क्या है, अब ये जो एमसीक्यू होने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? प्रैक्टिस पे। और प्रैक्टिस आपको करनी है एमसीक्यू से और रिवीजन करना है। इससे ज्यादा आपको अब कुछ भी नहीं करना है। और थ्योरी आपको पढ़नी है, थ्योरी आपको रिवीजन में लानी है, जबकि ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना है एमसीक्यू और आपके रिवीजन पर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण हम आपके लिए 30 एमसीक्यू जो है वो आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं उत्तर प्रदेश विशेष से। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी साथी, कल तो पूरा दिन आप सब लोग बिजी रहे होंगे, 4 जून था। और 4 जून को क्या हुआ था आपको सबको पता है कि हमारे जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन का रिजल्ट आया। आप सब लोग ऐसे ही बने रहिए चैनल पे। और आज शाम को हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको इलेक्शन के बारे में पूरी जानकारी। अब इलेक्शन में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि राहुल गांधी को कितनी सीटें मिली, राहुल गांधी कहाँ से जीते, ये सब चीजें नहीं। इलेक्शन के बारे में हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे एक वीडियो में, जिसमें जहां से आपके प्रश्न आते हैं। क्या? जहां से आपके प्रश्न आते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ, इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन के काम क्या है, ये जो आपके इलेक्शन होते हैं कितने वर्षों पे होते हैं, इनको कौन कराता है, इनको कंडक्ट कौन करता है, हमारे चुनाव आयुक्त कौन है, चुनाव आयुक्त की कार्यकाल कितना। मतलब आपके चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त इन सब से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, जितने जो भी प्रश्न है वो हम आपको सारे आपको एक क्लास में क्लियर करेंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, इसके रिजल्ट का क्या रहे हैं, इंडी गठबंधन क्या है, आपका जो एनडीए क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको एक वीडियो में पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। या शाम को ये वीडियो आएगी, हो सकता है थोड़ा सा पहले भी वीडियो ये आ सकती है, तो आप सब लोग उस वीडियो को भी अवश्य देखें। तो शुरू करेंगे आज के अपने क्लास को और देखेंगे अब हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। और हमें उम्मीद है कि जो प्रश्न है वो आप सबको आता होगा और आप सभी सब क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे। अब आप कहिएगा सर ये तो आता है, इसका क्या करें? अरे आता है भाई, इसी को तो रिवाइज करना है। क्या करना है? जो आता है उसी को रिवाइज करना है। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो आ रहा है, जो आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन, उसको दोबारा से पढ़ना ही क्या है, रिवीजन कहलाता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आपका है जबलपुर, बी है कानपुर, सी है अयोध्या और डी है आपका पत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन डी सही है। क्या ऑप्शन डी सही है? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ था? आपका पंतनगर। लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना के समय ये कहाँ पे था? स्थापना के समय में ये कहाँ पे था? यूपी में था। कहाँ पे? यूपी में था। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया और उत्तराखंड का क्या किया गया? गठन किया गया। तो ये जो पंतनगर था ये उत्तराखंड साइड में चला गया। तो क्या हुआ, ये जो हमारा विश्वविद्यालय था ये भी कहाँ चला गया? हमारा उत्तराखंड में चला गया। तो जब इसकी स्थापना हुई थी, अगर पूछे पूछे आपसे एग्जामिनर कि आपका स्थापना के समय पंतनगर जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित था, तो वो आपका उत्तर प्रदेश में था। लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पे? आपका उत्तराखंड में। तो आप देखते होंगे, जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो ये जानते होंगे हमारे साथी, कि आपने देखा पंतनगर बीज, पंतनगर बीज तो कृषि विश्वविद्यालय वहीं से, जैसे गेहूं की जो बीज आता है आपका, जितने भी बीज आते हैं वो कहाँ से आते हैं? आपके पंतनगर विश्व, पंतनगर से आते हैं। कहाँ से? पंतनगर से। आप देखिएगा कभी उनके थैलों पे लिखा होता है पंतनगर बीज। तो याद रखना है आपका कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? आपकी
पंतनगर में की गई थी। और तत्कालीन उत्तर प्रदेश में अगर राज्य पूछे तो वर्तमान में उत्तराखंड में, और तत्कालीन कहां पे था ये, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु कितने क्षेत्र है, हमने आपको बताया था कितने क्षेत्र है। ऑप्शन ए 5, 7, 9 या फिर 11। क्या 5, 7, 9 या फिर 11? उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है आपकी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9। कितनी, 9। 9 जो है आपके उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र है। कितने हैं आपके, 9 जो है आपके शस्य जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर प्रयागराज? आपको बताना है कि जो प्रदेश में जो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति है इसकी स्थापना कहाँ, सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ या फिर प्रताप? तो इसकी जो जो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति है इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी, लखनऊ में। कहां पे हुई थी, लखनऊ में। तो आपको याद रखना है कि जो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति है इसकी स्थापना आपकी कहां पे होती है, लखनऊ में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रदेश में पान के उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? किसके उत्पादन के लिए, आपको पान उत्पादन, आपको याद रखना है पान उत्पादन के लिए। ललितपुर, झांसी, बांदा या फिर महोबा? ललितपुर, झांसी, बांदा या फिर महोबा? अब देखिए महोबा इसका सही जवाब हो जाएगा, और यहीं पे क्या है, पान अनुसंधान केंद्र भी है। क्या है, पान अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, ये भी आपका महोबा में है, पहली चीज। अब पान का जीआई टैग किसके पास है, जीआई टैग भी किसके पास है पान का, ये भी आपका महोबा के पास है। किसके पास है, आपका महोबा के पास है जीआई टैग। और तो इतना आप याद रखेंगे कि पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आपका महोबा। पान अनुसंधान केंद्र आपका महोबा में स्थित है। जीआई टैग पान का किसके पास है, ये भी आपका महोबा में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा? अवनालिका अपरदन से आपका सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो आपको बताना है मेरठ, गोरखपुर, इटावा या फिर फर्रुखाबाद? मेरठ, गोरखपुर, इटावा या फिर फर्रुखाबाद? अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, चंबल नदी, चंबल के बीहड़, तो कहां पे है आपके, इटावा में। कहां पे है आपके, इटावा में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इटावा। अगला है, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन, वायु मृदा अपरदन, क्या वायु मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र? अभी आपने देखा था जो जल से होता अवनालिका अपरदन, वो आपने देखा। अब प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र? तो जो वायु मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है, आपका पश्चिमी क्षेत्र। जैसे आपका आगरा हो गया, मथुरा हो गया, जो पश्चिमी जिले हैं वो क्या है, हमारे वायु अपरदन से प्रभावित है। तो आपको ये बात याद रखनी है। जिले पूछे तो आपको बताएंगे नॉर्मली मथुरा, आगरा, और अगर क्षेत्र पूछता है तो मथुरा, आगरा जो है हमारे प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र में पड़ते हैं, तो आपका पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्र में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्र में बांटा गया है? 28, 25, 20 या फिर 16? ऑप्शन है 28, 25, 20 या फिर 60। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है आपका, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। किसको, उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है? आलू, गन्ना, गेहूं या फिर दलहन? क्या आलू, गन्ना, गेहूं या फिर दलहन?
तो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है आपका? वो है आपका गन्ना। क्या है आपका? गन्ना। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है आपका? कानपुर में। कहाँ पे है आपका? कानपुर में। आपको हमने लिखाया था जो दलहन अनुसंधान केंद्र है वो आपका है कानपुर। तो आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल उत्तर प्रदेश की कौन सी? आपकी गन्ना है। दलहन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे है? आपका कानपुर। कानपुर में। अगला है आपका आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। प्रश्न संख्या 9 है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या फिर सुल्तानपुर। जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या फिर सुल्तानपुर। तो इसमें आप सब बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सब जानते हैं जो आंवले के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतापगढ़। क्या? प्रतापगढ़। आपको लग रहा होगा कि सर ये इतने सरल सरल प्रश्न है, तो आपको हम एक बात बता दें कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपके कोई खल्लासी चपरासी एग्जाम के नहीं है। ये कोई पीसीएस का है तो कोई यूपीपीएस पीसीएस पीएससी का है। तो इस तरह के जो एग्जाम है उसमें ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रश्न आपके एग्जाम में इसी तरह के आएंगे। कुछ प्रश्न होंगे जो हो सकता है आपको सोचने पर मजबूर करें, आपको टफ लगे, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न इन्हीं सब चीजों से आते हैं। और कहाँ से आएंगे? तो आपका हो गया प्रश्न संख्या 9 और पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। सुगंधित चावल की किस्म है सोनाचूर, मसूरी, तृप्ति या फिर काला नमक। तो इसमें जो है क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल उगाया जाता है। कौन सा? काला नमक चावल। और काला नमक चावल का जीआई टैग भी किसके पास है? आपका सिद्धार्थनगर के पास है। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो काला नमक चावल है सुगंधित चावल होता है और ये तराई क्षेत्र में विशेषकर सिद्धार्थनगर जिले में उगाया जाता है। कहाँ पे उगाया जाता है? आपका विशेषकर सिद्धार्थनगर जिले में इसे उगाया जाता है। अगला प्रश्न है कुक्कुट पालन को प्रदेश में कब कृषि का दर्जा दिया गया? क्या कुक्कुट पालन को प्रदेश में कब कृषि का दर्जा दिया गया? 2013 में, 2014, 2015 या फिर 2016? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाए। जो कुक्कुट पालन है इसे जो है प्रदेश में कृषि का दर्जा दिया गया कब? सन 2013 में। आपको ये बात याद रखनी है। अब अगर कुक्कुट पालन की जो नीति है वो 2022 वाली आई थी तो 2022 वाली लागू है, वो उतना आपको नहीं याद रखना है। इतना याद रखना है कि कुक्कुट पालन को सन 2013 में क्या दिया गया था? कृषि का दर्जा दिया गया था। अगला है निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? आपको बताना है कि कौन सा जनपद है जो आपका उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है, हरियाणा से भी सीमा बनाता है और हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। आपको हमने बताया था ये जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो ऊपर वाला है हिस्सा ऐसे, यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश और ये आपका हो जाता है हरियाणा। तो ये कौन सा जिला था आपका? याद करें अगर, ये आपका यहाँ पे था ऐसे, कौन सा? सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर। तो इसकी जो सीमाएं हैं वो इस तरह से 3 राज्यों को लगती हैं, इधर हरियाणा, इधर हिमाचल प्रदेश और इधर उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के घटते क्रम में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता? कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? तो आपको पता होगा कि भारत में जो टोटल 28 राज्य हैं उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? आपका राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का पहला नंबर है। दूसरे नंबर पे आपका आता है एमपी और तीसरे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश। कौन आता है? उत्तर प्रदेश। तो अब देख लीजिए कौन सा आएगा प्रथम स्थान पर? राजस्थान आएगा। आपका ऐसे ही नंबरिंग दिया हुआ 1 2 3 4। सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र और उसके सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। अगर आपसे यहीं पे प्रश्न पूछा जाए कि जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर आता है, तो आपको याद रखना है जो उत्तर प्रदेश है हमारे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से
चौथे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? चंबल, केन, गंगा या फिर यमुना? हमने आपको जब भौतिक क्षेत्र बताया था उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन करता, हमने आपको बताया था कि पूर्व में गंडक सीमा बनाती है, पश्चिम में यमुना नदी सीमा बनाती है, उत्तर में हमारी जो शिवालिक की पहाड़ियां वो सीमा बनाती है, और दक्षिण में क्या है, जो पठारी क्षेत्र है या फिर विंध्य क्रम की श्रेणियां क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो पश्चिम में हमने कौन सी नदी आपको बताई? पश्चिम में आपकी हो जाएगी यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। पूर्व में गंडक, पश्चिम में यमुना, उत्तर में आपका शिवालिक की पहाड़ियां, और दक्षिण में आपकी हो जाएंगी विंध्य क्रम की श्रेणियां। कौन सी? विंध्य क्रम की श्रेणियां। 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये प्रश्न भी आपको पता होगा अगर आपने पीछे से क्लास देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? कंकरीली एवं पथरीली। हमने आपको बताया था कि जब नदियां बहुत ही तेज बहाव के साथ आती हैं तो अपने साथ मोटे मोटे कंकड़ पत्थर लेके आती है, और उसको क्या है, छोड़ देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। तो आपका क्या है, भावर क्षेत्र में कौन सी हो जाती है? कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। फिर आगे जैसे ये बढ़ती है तो ये पानी इनका रुका हुआ होता है, तो वहां पे ये दलदल हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका कौन सा प्रदेश? तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है? आपकी दलदली मृदा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा? कंकरीली एवं पथरीली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर, झांसी, बांदा या फिर मथुरा? तो सबसे कम वर्षा आपकी कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा वाला आपका जिला है मथुरा। और अगर अधिक की बात करेंगे, तो अगर सर्वाधिक की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? गोरखपुर। गोरखपुर। गोरखपुर सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर जिले में, और सबसे कम वर्षा आपकी मथुरा जिले में होती है। प्रश्न संख्या 17, सोनभद्र जिले की सीमा स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले की सीमाएं स्पर्श करती हैं 3 जिलों को, 5 जिलों को, 4 जिलों को या फिर 2 जिलों को? तो आपको पता होना चाहिए। पहले तो आप एक प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? आपने देखा था कि जो सहारनपुर आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सीमा साझा करता है। तो जो सोनभद्र है वो 3 वाला हो गया। 3 तो होगा नहीं, तो सोनभद्र की तो कितने हो जाएंगे? 4। अब वो कौन कौन से 4 राज्य हैं? आपका पहला है बिहार, फिर है झारखंड, और आपका छत्तीसगढ़ और एमपी। क्या? एमपी। तो ये जो आपके 4 राज्य हैं, तो जो सोनभद्र जिला है वो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 4 राज्यों के साथ। और उनके नाम कौन से? आपके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। आपको याद रखना है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा राज्य है जो कि सोनभद्र के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। मान लो यहाँ पे झारखंड की जगह आपको यहाँ पे रख देता है राजस्थान, और पूछ लेता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका राजस्थान वाला। तो आपको इस तरह से भी प्रश्न जानवर आपसे किस तरह से पूछता है, कितना घुमा के पूछता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और आपको ध्यान देना होगा एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के समय। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अभी हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र आपका कौन सा होगा? तराई क्षेत्र, पूर्व गंगा का मैदान, पश्चिम गंगा का मैदान या फिर मध्य गंगा का मैदान? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? आपका तराई क्षेत्र में होती है। कौन सी होती है? तराई क्षेत्र में। यही अगर पूछे कि सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा होगा, तो आपका हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। क्यों? क्योंकि आपने अभी पढ़ा जो हमारा मथुरा जिला है वहां पे सबसे कम वर्षा होती है। क्या है? सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? आपकी मथुरा जिले में होती है। प्रश्न संख्या 19 प्रश्न संख्या क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तर प्रदेश राज्य में, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आप सबको पता है लखीमपुर खीरी है, और उसके बाद में आपका सोनभद्र आता है, फिर हरदोई आता है, और उसके बाद में आता है आपका सीतापुर। आपसे
इसे जो अरेंज करने को दे देता है कि बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आप जिलों को लगाइए। तो आपको एटलीस्ट ये 4 जिले तो याद ही रखने हैं। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा, उससे छोटा आपका सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, और इसके बाद में 5वें नंबर पर प्रयागराज आ जाता है, लेकिन आपको वो याद नहीं रखना है। और याद रख सकते हैं तो आप याद रख लीजिए। मोस्टली आपके 4 जिलों को ही अरेंज करने को एग्जामिनर देता है, तो आपको याद रखना कौन कौन सा। सबसे बड़ा लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई और उसके बाद में सीतापुर जिला। निम्न में से किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनती है, नहीं है, नहीं है, किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती या फिर बस्ती। तो आपको बताया था हमने कि जो नेपाल देश है उससे उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, कितने जिले लगते हैं हमने आपको बताया था। आप सब कमेंट बॉक्स में लिखें कितने जिले लगते हैं। उसमें आपका बलरामपुर भी था, पीलीभीत भी था, श्रावस्ती था, लेकिन अगर आप याद करें बस्ती नहीं था। बस्ती हमारा कहाँ था? नीचे की ओर था। तो कौन सा जिला हो जाएगा आपका? बस्ती जिला। कौन सा? बस्ती जिला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। तो 21 प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? किस प्रदेश से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नहीं लगती? प्रश्न थोड़ा सही कर लीजिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान से सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, हरियाणा से भी सीमा लगती है। सीमा किससे नहीं लगती है आपकी? पंजाब से। यहाँ पे आपसे एक प्रश्न ये है कि यूपी से कितने राज्यों की सीमा लगती है? कितने राज्यों की सीमा लगती है? आप नंबर लिख के हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं? एनसीआर क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जिले शामिल हैं? हम आपको ये सब पढ़ा चुके हैं, तो आपको बताना है 6, 7, 8 या फिर 9। और कितने जिले प्रस्तावित हैं? प्रस्तावित कितने हैं? तो प्रस्तावित है 4 और शामिल है आपके 8 जिले। कितने जिले शामिल हैं आपके? 8 जिले शामिल हैं। इन सभी जिलों के नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? 2, एक से भी नहीं, 1 या फिर 3। तो आपको पता है दिल्ली, क्या दिल्ली जो है एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो आप कितने केंद्र शासित प्रदेश? एक केंद्र शासित प्रदेश। और जो राज्य है कितने राज्यों से लगनी है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है 7.33%, 8.56%, 7.90% या फिर 8.67%। तो इसका सही जवाब आप सबको पता होगा 7.33% जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। जो हमारा प्रदेश है इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। अगला प्रश्न, अगला है, कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा है? झांसी, ललितपुर, सोनभद्र या फिर बिहार। हमने आपको बताया था जब आपको मैप में दिखाया था, जो सबसे नीचे जिला लटक रहा है झांसी के नीचे, वो कौन सा जिला है? ललितपुर। और वो 3 तरफ से किससे घिरा है? वो 3 तरफ से आपका मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, सोनभद्र जिले की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर राजस्थान। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि बिहार से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, झारखंड से लगती है और इसके साथ में किससे लगती है? एमपी से लगती है। कुल 4 राज्यों से लगती है। राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि राजस्थान से जो आपका सोनभद्र जिला है इसकी सीमा नहीं लगती है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? पहला प्रश्न यह है यहाँ से, उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? तो आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। और कितने जिले हैं अगर नंबर आपसे पूछेगा तो टोटल आपके 11 जिले। कितने? 11 जिले जो है आपके मध्य प्रदेश राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना।
प्रश्न संख्या 28। 28 उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो हमने आपको बताया था, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व, ये आपका पश्चिम, और ये आपका उत्तर, और ये आपका हो गया दक्षिण। तो यहाँ पे आपका हमने कौन सा बताया था, बलिया। यहाँ पे आपका पश्चिम में हो गया शामली, उत्तर में हो जाता है आपका सहारनपुर, और दक्षिण में आपका हो जाता है सोनभद्र। आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शामली जो है आपका पश्चिमी जिला है, सहारनपुर आपका उत्तरी जिला है, और सोनभद्र आपका सबसे दक्षिणी जिला है। प्रश्न संख्या 29, और यह आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर क्या किया गया, उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। तो हमारे जो प्रदेश था उसके जो पहाड़ी जिले पड़ते थे, कितने, 13 पहाड़ी जिले जो थे, उन्हें उनको काट कर क्या किया गया, आपका उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पहाड़ियां स्थित है। हमने अभी आपको बताया था कि आपका पूर्व में गंडक नदी, पश्चिम में यमुना नदी, उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां, और दक्षिण में विंध्यक्रम की श्रेणियां। तो शिवराय की पहाड़ियां नहीं, शिवालिक की पहाड़ियां सही, काराकोरम नहीं, जास्कर नहीं। काराकोरम और जास्कर ये सब कहाँ है, ये है आपकी लद्दाख में। तो आपको याद रखना है कि शिवालिक की पहाड़ियां जो है उत्तर प्रदेश की उत्तर में जो है आपकी सीमा बनाती, सीमा का निर्धारण करती। तो आपके ये जो 30 MCQ थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। अगली क्लास में हम आपको एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। आप सब लोग मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, और सभी लोग जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे।